हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आए मेंसुरेशन, यानी कि आपको क्षेत्रमिति के कुछ सवाल है, उसमें आपको दूसरा पॉइंट लेकर आए हैं सर्किल पर बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि आपको सर्किल वृत्त दिया हो उस पर आपको बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे क्या है कि आपके कंपटीशन में आने वाले एग्जाम यानी कि मेंसुरेशन के सवाल को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। उसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यदि एक वृत्ताकार पथ का बाह्य एवं आंतरिक व्यास, यानी कि अपने पास क्या है, वृत्ताकार पथ है एक, ठीक है, उसका बाह्य और आंतरिक व्यास, यानी कि अपन को क्या दिया है, दो वृत्त दिए हैं, ठीक है, उनका व्यास क्रमशः क्या दिया है आपको 728 और 700 सेंटीमीटर है, ठीक है, 700 सेंटीमीटर है। तो पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लो भाई ये है, ठीक है, इसका आंतरिक व्यास ये हो जाएगा अंदर और बाह्य ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको पथ की चौड़ाई, तो पथ क्या है अपने पास यही है भाई, तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास पथ की त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो भाई, दोनों को बाह्य का व्यास कितना दिया है आपको 728 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको आंतरिक क्या दिया है 700 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका निकालेंगे तो अपने पास कितनी आ जाएगी भाई, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर पथ की, ठीक है। तो अपने पास 28 सेंटीमीटर क्या आ जाती है, अपने पास व्यास आ जाता है, आंतरिक व्यास, ठीक है। तो उसके बाद देखो व्यास क्या होता है D/2, वो त्रिज्या का क्या होता है D/2 बराबर R। त्रिज्या क्या हो जाएगी अपने पास, व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या अपने पास कितनी निकलेगी भाई, 28 व्यास है अपने पास, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी अपने पास। 14 सेंटीमीटर क्या होगी त्रिज्या, और यही उसने पूछा है कि पथ की चौड़ाई कितनी होगी, तो अपने पास क्या होगा, पथ की चौड़ाई का मान क्या होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच की दो वृत्तों के बीच की वलयों का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 80 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, वलयों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिससे क्या है उसकी परिधि क्या दी है आपको, परिधि यानी कि 2πr की वैल्यू आपके पास क्या है 80 सेंटीमीटर और दूसरी क्या है 132 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो भाई क्या होता है, परिधियों का अंतर क्या करते हैं भाई, क्या हो जाती है पाई का मान क्या रख लेते 22/7, ठीक है, और R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई, R2 माइनस R1 का स्क्वायर कर देंगे, तो R2 की वैल्यू अपने पास देखो भाई इधर से देख लेते हैं अपन क्या दिया है अपन को भाई, क्या हो जाएगी अपने पास 21 माइनस 14 का स्क्वायर, ठीक है, 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ये क्या है अपने पास त्रिज्या का मान है, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 22/7, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 21 और 14 कितना हो जाएगा 35, ठीक है, और अंतर निकालेंगे तो इनका क्या आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। इसको इंटू करेंगे तो 35 दूनी 70, किस ऊपर असिल पाई 7, 35 दूनी 70 और 7 77, यानी कि 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच की वलयों का क्षेत्रफल क्या होगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल A है, त्रिज्या R है और परिधि C है, तो आपको रिलेशन ज्ञात कर रहे हैं। यदि आपको वृत्त को क्या दिया है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल A दिया है, त्रिज्या R दी है और उसके परिधि यानी सरकमफेरेंस क्या दिया हुआ है C, तो उनके बीच में रिलेशन ज्ञात करना है आपको सबसे पहले। तो यह आपको रिलेशन ज्ञात करना है, तो देखो भाई वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है πr², ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर πr² होता है, ठीक है। और आपको परिधि ज्ञात करनी यानी बटे C इक्वल टू में क्या आ जाएगा, परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। अपने पास सरकमफेरेंस क्या होती है भाई 2πr, ठीक है। तो अब देखो भाई 2πr, r से r कैंसिल हो जाएगा 1, पाई से पाई गया, ठीक है। तो A/C आगे देखेंगे A/C आ जाएगा और बच क्या गया भाई अपने पास, ऊपर बच गया r और नीचे बच गया 2। तो इनके मध्य रिलेशन पूछा है उसने, यानी कि परिधि और त्रिज्या, और यदि आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो तो उन्हीं के बीच में यदि आपको रिलेशन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको रिलेशन ज्ञात करने के क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और त्रिज्या वो क्या परिधि यानी सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr। तो रिलेशन क्या होगा A/C बराबर R/2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्ताकार क्षेत्र की आंतरिक परिधि 704 मीटर है, इसके बाहरी और 7 मीटर चौड़ा है, ठीक है। आपको वृत्ताकार क्षेत्र दिया है, आंतरिक परिधि उसकी क्या दिया आपको 2πr का वैल्यू 704 है, इसके बाहरी और 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना गया है।
तो यानी कि उसके चारों तरफ क्या है, 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, आपको क्या दिया गया है, 704, ठीक है, 704 क्या दिया आपको, आंतरिक परिधि दी गई है, ठीक है। और ये कितनी बार कैंसिल होगा, 44 से आपने देखा परिधि क्या आती है, 44 आती है, 7 त्रिज्या होती है, तो ये कितनी बार कटेगा भाई अपने पास, इसको काटेंगे तो 16 बार कट जाएगा, 16 टाइम्स कटेगा, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये 44 16 बार कट रहा है, यानी कि कितना है इसका क्या, आर त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास, 7। यदि आपके पास त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि क्या होगी, सरकमफेरेंस का मान क्या होगा, 44, ठीक है। तो अब आपको क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, पाई का मान रख देते हैं 22/7, ठीक है। इनटू में क्या आएगा भाई, अपने पास क्या दिया है, इनटू में क्या कर देंगे अपन, 22/7 पाई का मान रख देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा भाई, परिधि करनी है, तो 231 हो जाएगा इसका, 231 इंटू में क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 231 करते हैं, 22 इंटू 231 आप यदि करते हो तो कितना आएगा भाई अपने पास, देखो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो वो सेंटीमीटर में नहीं, सॉरी मीटर में दिया गया है, तो अपने पास क्षेत्रफल क्या होगा, मार्ग का क्षेत्रफल 5082 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आगे देखते हैं क्या है कि एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि कोई तार दिया है और उसको क्या है वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, तो ये एक क्षेत्र घेरता है, यानी कि तार को मोड़ेंगे तो वर्ग के रूप में एक क्षेत्र घेरेगा, उसका क्षेत्रफल यानी कि आपको क्षेत्रफल उसका क्या दिया, वर्ग का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, यानी कि वर्ग बनाने के बाद उसी तार को क्या है वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, तो निर्मित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले तो देखो भाई, वर्ग के रूप में मोड़ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर इन बराबर क्या दिया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर यानी कि भुजा का मान क्या हो जाएगा, 11, यानी कि अपने पास क्या आ जाएगी, भुजा 11 सेंटीमीटर, किसकी, वर्ग की, ठीक है। इसके बाद वर्ग की अपने भुजा क्या आ गई, 11 सेंटीमीटर। अब देखो परिधि क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस, यानी कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 7 सेंटीमीटर। तो परिधि यानी कि सरकमफेरेंस का मान क्या आ जाएगा अपने पास, 22 सेंटीमीटर। भाई परिधि यदि त्रिज्या आपके पास आर 7 सेंटीमीटर है तो सरकमफेरेंस का मान क्या होगा, 44 सेंटीमीटर। 2πr में रख के आप निकाल सकते हो कि यानी कि सरकमफेरेंस का मान वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 44 सेंटीमीटर। तो अब बोला क्या है भाई उसने, वृत्त का यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए निर्मित। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर 22/7, ठीक है। आर की मैं वैल्यू रखेंगे अपन 7 × 7, ठीक है, गुणा 7 से 7 कैंसिल, तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास, यानी कि वृत्त का निर्मित वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बोला है, एक तार जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, एक तार लिया है और उसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया, तो 414 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल को घेरता है, ठीक है। वर्ग कितने को घेरा है, 414 सेंटीमीटर को। जब उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तार को मोड़ रहा है तो भाई देखो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 414 सेंटीमीटर दिया है, ए यानी भुजा क्या आ जाएगी अपने पास, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा अपने पास क्या आ रही है भाई, 22 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान भी क्या हो जाएगा अपने पास, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, 22×2 44 हो जाएगी। तो सरकमफेरेंस की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 44 आ जाएगी, ठीक है। और आपको क्या करना है भाई, अब अपन को निकालना है इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है, 4a इक्वल टू रखेंगे तो 4a करेंगे तो देखो 22 × 4 किए तो क्या आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर, यानी कि परिमाप अपने पास पेरीमीटर कितना आएगा, 88 सेंटीमीटर। तो अब अपन को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो भाई यदि त्रिज्या क्या वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई, 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 154 सेंटीमीटर। 154 सेंटीमीटर इंटू क्या करेंगे अपन, 4 कर देंगे। 154 सेंटीमीटर इंटू 4 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो पूछा है क्या है अपन से, तो क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल 154 4 गुणा करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट की बात करते हैं। वृत्त के चतुर्थांश के आकार में कागज की शीट का परिमाप कितना है? 75 सेंटीमीटर। क्या बोला है कि भाई वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त में कितने चतुर्थांश यानी कि 4 चतुर्थांश होते हैं, उसमें आकार में कागज की शीट को मोड़ा गया, फोल्ड किया गया है और उसका फोल्ड का परिमाप यानी कि पेरीमीटर आपको कितने दिया? 75 सेंटीमीटर। तो उसका आपको शीट का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखो भाई, एक वृत्त का चतुर्थांश ले लेते हैं। ये कोई चतुर्थांश होगा, ठीक है, इसका चतुर्थांश दिया है। तो देखो भाई, ये क्या है? आर, ये इसके आर हो जाएगी, ठीक है, त्रिज्या हो जाएगी भाई ये, और ये इसका मान क्या दिया हुआ है भाई? इसका मान क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल में कि एक चतुर्थांश की बात करें तो 4 के भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे भाई 4 से। तो फिर अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा? आर का मान क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप के लिए कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो तो इसका पूरे का अपन वो निकालेंगे सरकमफेरेंस, यानी कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो सरकमफेरेंस यानी परिधि कितनी होगी? 44 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको यदि वो क्या इसका इस चतुर्थांश का परिमाप निकालना है, पेरीमीटर आपको निकालना है, तो क्या होगा? 7 दूनी 14, 14 और 11 कितना हो जाएगा भाई अपने पास? 14 और 11 25 सेंटीमीटर। तो अपने पास परिमाप क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ये तो क्या हो जाएगा? एक चतुर्थांश के यानी कागज की शीट का फोल्ड किया गया है उसका परिमाप आ जाएगा। अब देखो भाई, ये इसका 25 है, ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो अपन को क्या करना है भाई? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपने क्या आ जाएगा? 1386 बटे में 4 कर देंगे, 1386 बटे में 4 कर देंगे। तो इसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा? 846.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि उस शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? 846.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या है? उसके क्षेत्रफल यानी क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो व्यास की लंबाई ज्ञात करें। आपको क्या करनी है? व्यास की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब देखो भाई, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त यही होगा, ठीक है। इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, ये त्रिज्या इसकी आर, इसके क्या हो जाएगी? आर, ठीक है। और ये नीचे का है आधा हिस्सा है, पाई आर हो जाएगा इसका, ठीक है। पाई आर हो गया। तो अब देखो भाई क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r, सॉरी स्मॉल ले लेते हैं, 2r हो जाएगा भाई। देखो r प्लस आर के परिमाप दोनों का जोड़ देंगे तो अपन क्या होगा? 2r हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो r से तो r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, r कॉमन ले लेंगे तो भाई, और अपने पास बचेगा क्या? फिर इसको डिलीट कर देंगे तो अपने क्या आ जाएगा? अपने पास इसकी वैल्यू क्या दी है? 36 बटे में 7 आ जाएगा, ठीक है। 36 बटे में 7 कर देते हैं, और इधर क्या आ जाएगा? 22 बटे में 7, ठीक है। इधर से क्या आ जाएगा? 22 बटे में 7, और इनटू में क्या था? 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल, 11 वो इसको 2 से काट लेंगे, ये 18 बच जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 11, ठीक है, ठीक है, 11 आ जाएगा भाई। इधर से क्या आ जाएगा? 11 अपने पास, ठीक है। और इधर से एक क्या बच रहा था अपने पास भाई? क्या बचा? आर बच रहा था, आर स्क्वायर से आर कैंसिल किया था तो अपन ने इस पास क्या बच गया? आर, ठीक है, आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर बराबर क्या आएगा? 36 बटे 11, ठीक है। तो आपके पास त्रिज्या यानी कि उस वृत्त के व्यास की लंबाई आर का मान अपने पास क्या आ जाएगा? 36 बटे 11। अब देखो भाई, इसको 36 व्यास क्या होता है? त्रिज्या का क्या होता है? द्विगुना। व्यास क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? तो 72 बटे में क्या आ जाएगा? 11। इसको डिवाइड करेंगे, 11 6 66, बच गए कितने? 6 6 सही 11, ठीक है। तो उसका व्यास क्या होगा भाई? अपन से व्यास की लंबाई पूछे तो व्यास की लंबाई क्या आ जाएगी? 6 सही 6 बटे 11। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्या बोला है? एक वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर इक्वल टू में क्या है? 11 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 × 22 बटे 7 इंटू आर बराबर 11, ठीक है। अब इसको देखो क्या करना है अपन को भाई? 11 कम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। 2 दूनी 4 बटे 7 इक्वल वो आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 बटे 4 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब उसने बोला क्या है, वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर बटे में 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, ठीक है। और एक का आपको वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, तो इसे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा। तो एक क्षेत्रफल यानी कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 6। ये अपने पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो अब यदि आपके पास क्षेत्रफल क्या है 6, और आपको यदि देखो भाई त्रिज्या आपकी क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 154 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई। यदि आपके पास त्रिज्या कितनी दी गई है 7, ठीक है 154, और भाई अपन में क्या कर देंगे 6 तो अपने पास ये है ही, और इनटू में क्या करना है आपको भाई, क्या दिया है उसने 16, ठीक है, इनटू क्या कर देंगे 16। अब इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो भाई आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको काटेंगे तो 129 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई, खंड का क्षेत्रफल। यानी कि आपके पास क्या बोला, वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो एक वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 129 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वृत्त के खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।